आपके पास है, मैं भी करूंगा, बशर्ते वो सकारात्मक हो, क्योंकि शेयर शो ऐसे ही चलता है। आपका स्वागत है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हैशटैग फिक्स्ड विद ऐश डाला है, जो कि वास्तव में काफी अनोखा है, और मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और जो फोटो मैंने वहां पोस्ट की है उसमें साफ लिखा है कि इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही अद्भुत और नया जानने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, और मुझे पता है कि वो क्या क्या ये सच नहीं है। तो खैर, मैं सबसे पहले आप सभी के लिए कुछ बहुत खास पढ़ने जा रहा हूँ, जो प्रसिद्ध और महान जैक कैनफील्ड का है। उनके अनुसार कृतज्ञता एक सफल और खुशहाल जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा मानी जाती है, और एक संतुष्ट जीवन का। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे मानता हूँ। मुझे आभार व्यक्त करना या शुक्रिया कहना बहुत पसंद है, जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ। असल में बिस्तर पर लेटे हुए आपका पता नहीं, पर मुझे यह अच्छा लगता है। यहाँ महान अशमाफर की एक काफी महत्वपूर्ण बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसे निजी तौर पर बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि लोग संघर्ष और विभिन्न कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उन्होंने कुछ इस तरह कहा था, जब कभी भी मैं ऐसी किसी अत्यंत कठिन स्थिति में होता हूँ जहां मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, मैं उन सभी समयों के बारे में सोचता हूँ जब मैं ऐसी स्थितियों में था, और खुद से कहता हूँ, मैंने यह पहले भी किया है, फिर कर सकता हूँ। मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा। ये हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर अशबाफर का है। जब कभी भी मैं किसी ऐसी बहुत ही कठिन स्थिति में फंस जाता हूँ जहां आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो मैं उन सभी पुराने चुनौतीपूर्ण समय को याद कर खुद से कहता हूँ कि यदि मैंने पहले ऐसा किया है तो मैं इसे दोबारा कर सकता हूँ। तो मुझे वे दो बातें पढ़नी थी। अब मैं विवरण पर जाऊंगा, जो काफी अनोखा है। पर पहले कुछ पढ़ने दें जो हमारी उस मीटिंग से, माफ कीजिएगा, जो 9/27/25 को हुई थी। और अब बस उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ हम साथ मिलकर पढ़ें। इन चीजों को हमेशा दोबारा जाकर देखना सबसे अच्छा रहता है। आपको इनमें बहुत फायदा मिलेगा। शायद आपको यहाँ पर कुछ ऐसी नई चीज मिल जाए जो शायद पिछली बार आपसे देखने में रह गई हो। मैं खुद हमेशा ही ऐसा ही करता हूँ और बहुत सारे नोट्स लेता हूँ, ये तो जाहिर है। तो चलिए, अब मैं वह सब पढ़ूंगा जो उन्होंने उस समय कहा था। अम इसके बाद चलिए मुझे यहाँ से बिल्कुल शुरुआत करने दें। अगर तो देखते हैं, जब एक बार ये पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी, तब हम इंटरनेट की दुनिया के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से धराशायी कर देंगे। अब आप बहुत ही बारीकी और गहराई से देखें कि वो यहाँ पर आखिर वास्तव में क्या कह रहे हैं। हम इंटरनेट को हिला देंगे और दुनिया को नया रूप देंगे, इसमें शक नहीं। तो हम राख वाले विक्टर से लेकर भव्य, साहसी, सुंदर शेड तक जा रहे हैं। हम दुनिया को हिला देंगे, बेशक, एक सकारात्मक तरीके से। क्यों? क्योंकि हमारे पास हुनर, चाहत, संकल्प, नेटवर्क, विशेषज्ञता और फंड जैसी तमाम जरूरी चीजें उपलब्ध हैं, और हमारे पास सफल होने के लिए जो भी आवश्यक है वह सब कुछ मौजूद है। कामयाबी के सारे तत्व। हम यहाँ शानदार जीत हासिल करने के बारे में ही विस्तार से बात कर रहे हैं। सब कह दिया। बात सिर्फ जीत की है। मतलब है अटूट लगन। हम किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्या समझे? हम हार मानकर यहाँ कभी भी नहीं रुकेंगे। सिर्फ जीत। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत हासिल करेंगे। हम यहाँ बस जीत हासिल करेंगे दोस्तों। एक और बात यह है कि हम पूरी दुनिया में बिल्कुल सबसे अलग और अनोखे ही हैं। फिर वही बात, हम सबसे अलग हैं। बाहर हमारे जैसी कोई कंपनी या दूसरा सीईओ नहीं है। मेरी पत्नी और मेरा परिवार जो हमें बहुत मानते हैं, हम दुनिया के बाकी सभी लोगों से पूरी तरह अलग हैं। हम इसे बाकी कंपनियों से अलग कर रहे हैं, जो न कभी हुआ, न पहले देखा गया। यह बिल्कुल अलग है। इसीलिए हम बेमिसाल हैं, और हम जरूर जीतेंगे और निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मैं ये बात बहुत ही पक्के तौर पर जानता हूँ। मैं इसे अपनी रग रग में महसूस करता हूँ। अगर आपने कंपनी के सीईओ मिस्टर अशमफार को कभी सुना है, तो आप उनकी नीयत जानते हैं। वे नेक दिल हैं और अपनी बात बखूबी जानते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते, और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। आखिर भला वे हमें ऐसी बातें क्यों बताएंगे जो हम पर किसी तरह का दबाव डालें? हमें इन पेचीदा बातों को जानने की जरूरत नहीं है।
हमारा असली सरोकार तो बस अंतिम नतीजे से है, और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम नतीजा तो यही है कि हम निश्चित रूप से ही जीतने वाले हैं, क्योंकि असल में ये पूरी बात एक बहुत ही खास आंदोलन, ये दुनिया भर में मानवता के उत्थान के बारे में है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि वह रुकेंगे? नहीं, वह नहीं रुकेंगे। वह जारी रखेंगे, क्योंकि आपकी मदद करना उनका सपना है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें, परिवार और दुनिया की मदद करें। और आपकी मदद के लिए, जैसा विक्टर ने पूछा है, आपकी मानसिकता और सामान्य जीवन को बेहतर बनाना। आप भी अपने आप में वाकई बेमिसाल हैं। हमारी कंपनी भी पूरी तरह से बेमिसाल है, और आप अपनी तरह के इकलौते हैं। आप हर पहलू और तरीके से अद्वितीय हैं। और विक्टर, ऐश के साथ आप अपने निजी जीवन और अपने पूरे परिवार में होने वाले इस सुखद और अत्यंत सकारात्मक बदलाव को देखकर हैरान और उत्साहित होंगे। वहां बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। और वैसे याद रखें, मैंने कहा था कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारी कंपनी के सीईओ को सब कुछ आसान और सरल बनाना पसंद है ना? वे हमेशा कहते थे एम और इन सभी वर्षों में अगर यह उसकी दादी के उपयोग के लिए आसान नहीं है, तो वह इसे नहीं करेगा। इसलिए वह सब कुछ सरल और आसान बना रहा है। मेरा मानना है कि वह और शानदार टेक और ड्रीम टीम वे ए से जेड तक और उससे भी कहीं ज्यादा हर एक चीज पर गहराई से काम कर रहे हैं। तो अपनी कुर्सियां थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब यह सामने आएगा तो ये बहुत लोकप्रिय होगा। हम बेमिसाल हैं, हमें कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हम बाकी कंपनियों से अलग हैं। लेकिन इस पर ज्यादा मत सोचो। जाहिर है, हर बार जब आपको ना मिलता है तो आप थोड़ा उदास महसूस करेंगे, लेकिन इस पर ज्यादा मत सोचो, क्योंकि आपको अगले हाँ का इंतजार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, चलो देखते हैं आज मुझे कितने ना मिल सकते हैं। यह देखने के बजाय कि मुझे कितनी बार हाँ मिल सकती है, वे इसे उल्टा कर देते हैं और ना गिनने लगते हैं। वे खुद को हाँ के बजाय ना पाने की चुनौती देते हैं। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इससे आपकी प्रस्तुति कहीं ज्यादा सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि आप ना मिलने पर उदास महसूस नहीं करते। आप वास्तव में उस ना के सकारात्मक पक्ष को देख रहे हैं, न कि उसके नकारात्मक पक्ष को। तो ये है यह समझना कि ना अक्सर असंगति को दर्शाता है, न कि आपकी व्यक्तिगत योग्यता या उस उत्पाद की कमी को जिसे आप किसी को पेश कर रहे हैं। प्रतिक्रिया प्राप्त करें और सीखें। समझने के लिए रचनात्मक आलोचना मांगें कि क्यों, और इसका उपयोग अपनी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को वह समाधान, वह उत्पाद देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वे ना कहते हैं तो खुले रहें, ईमानदार रहें और उनसे पूछें कि क्यों, इसमें कोई हानि नहीं है। और अगर वे कहते हैं कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, या समय सही नहीं है, या ऐसी ही कोई और बात, तो ये उनके लिए उचित कारण है। अगर वे कहते हैं कि आपका उत्पाद बेकार है, तो वह पूरी तरह से अलग स्थिति है, क्योंकि और यह वह बात है जिसे आपको अपनी कंपनी तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उन्हें भी यह फीडबैक मिल सके। अगर यह किसी व्यक्तिगत कारण से है, तो आप अपने प्रस्तुतिकरण को इस तरह से समायोजित कर सकते हैं कि भविष्य में लोगों से कैसे संपर्क करना है। उस फीडबैक का सकारात्मक तरीके से उपयोग करें। दृढ़ और सकारात्मक बने रहें। अस्वीकृति से सहनशीलता बढ़ती है, और लगातार सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहें, बजाय इसके कि दिन को यहीं खत्म कर दें और आगे न बढ़ें। याद रखें, अगर आप रुक गए तो आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। दृढ़ता ही कुंजी है। लगातार आगे बढ़ते रहना, जारी रखना, यह हर एक सफल उद्यमी की सफलता की कुंजी है, जो कभी भी रहा है। कोई भी पहली बार में ही किसी चीज पर नहीं पहुंचा। हर कोई यकीनन कभी न कभी इस दौर से गुजरा है। किसी भी दिन, और हम इसे वीडियो के रूप में दिखाएंगे कि हम वहां गए थे
हमारी यूनिक ओएनएल ग्रुप की ओर से हम उसकी मदद कर रहे हैं, यह भी बताया जाएगा। और इसे हम हमारे यूनिक ओएनएल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर, जहां अभी लाइव हो रहा है, वहां भी अपलोड कर देंगे। आप सभी इसे देख सकेंगे। अगर आपको दुख हो तो जोर से ताली बजाएं, और अगर आपको खुशी हो तो ताली ना बजाएं, अगर आपको दुख हो तो ताली ना बजाएं। धन्यवाद। यूनिकोल की तरफ से सबसे पहला अफसोस यह है कि आमने सामने की मुलाकातों के लिए 4 दिन की छुट्टी रहेगी। हम सब, हमारा परिवार एक साथ होंगे। इसका मतलब है कि हम किसी से मिलेंगे, हम परिवार हैं, हम निश्चित रूप से एक परिवार हैं, लेकिन अभी तक हम किसी से आमने सामने नहीं मिले हैं। इसीलिए हमारी पहली आमने सामने की मुलाकात है। 2026 में हमारी दिसंबर में होने वाली थी, तो वही हम कर रहे हैं। हमने सोचा था कि नए साल में करेंगे, इसलिए अब यह 2026 में होने जा रही है। 8 तारीख से 12 तारीख तक पहली आमने सामने की मुलाकात। और निश्चित रूप से आमने सामने की मुलाकात में बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप हमारे परिवार के हर सदस्य हैं और आपके साथ भी हम आमने सामने की मुलाकात करेंगे। इसीलिए हम आपको पहले से ही यह बता रहे हैं कि आप सभी के साथ कमर्शियल रिलायंस के बाद हम आमने सामने की मीटिंग करेंगे। ठीक है, कोई भी उदास मत होना, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से सब कुछ बता देंगे। 12 तारीख यानी 11 तारीख के बाद 12 तारीख सोमवार को पड़ेगा। लगता है सोमवार को हम जरूर आपके लिए धमाकेदार जानकारी लेकर आएंगे। इंतजार कीजिए, दुख के बाद ही सुख आता है। आप सभी ने यह स्वीकार किया है, यानी किसी को भी दुखी नहीं होना चाहिए, सुख आने वाला है। ठीक है, यह पहली बार है जब हम आपसे 4 बजे छुट्टी ले रहे हैं। हमने कभी भी आपसे छुट्टी नहीं मांगी थी। जरूर आप सब दिल खोलकर आशीर्वाद दीजिए कि हम ये फिजिकल मीट बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें, और आप जरूर आशीर्वाद दीजिए कि हम फिर से स्वस्थ होकर सोमवार को आपके सामने लौट सकें। अगला सोमवार, तो अगले गुरुवार को मदर्स एफएन का हमारा आखिरी सेशन होगा। उसके बाद 4 दिन की छुट्टी रहेगी, तो उस मैदान का टॉपिक हर मां लिखकर रखेंगी, और जो नहीं लिख पाएंगी वे अगली बार यूट्यूब पर सुन लेंगी। साल 2025 हमारे लिए क्या सिर्फ एक साधारण साल है, या यह हमारे लिए एक मील का पत्थर है? फिर से दोहरा रही हूं, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या साल 2025 हमारे लिए सिर्फ एक साधारण सा साल है, या यह हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? हर कोई अपनी बहुमूल्य राय साझा करेगा। अगले गुरुवार के मदर्स वेबिनार का यह खास टॉपिक है। ठीक है, तो मैं देर नहीं करूंगी, थोड़ा तकनीकी भाग के बारे में बताऊंगी। कई लोगों को समस्या हो रही है, कई लोग मुझे लिख रहे हैं, और आप सभी जो तित्तिमा की मदद कर रहे हैं। लेकिन 8 तारीख दोपहर 12 बजे तक पूरा करना होगा, क्योंकि जो लोग बांग्लादेश से मदद कर रहे हैं उन्हें भी तो भेजना है। भारत में हम सब कुछ एक जगह इकट्ठा करके ले जाएंगे, इसलिए 8 तारीख दोपहर 12 बजे के भीतर सब कुछ पूरा करना होगा। 8 तारीख की दोपहर के बाद कोई भी मदद नहीं करेगा। हम तब तक अपने फोन और गूगल पे नंबर सब हटा लेंगे। इस बीच हमने 2-3 लोगों को हटा दिया है। अब सिर्फ लिटिल मास्टर भारत में हैं, और बांग्लादेश में विभास कांति मालाकार के बेटे हैं। ठीक है, तो सभी को याद रखना चाहिए कि बहुत लोग लिखकर भेज रहे हैं टेकमेंस का। जो नया ग्रुप लिंक आपने भेजा है उसमें टास्क करने पर कुछ नहीं हो रहा है। यहां जो थोड़े टैलेंटेड प्रतिभागी हैं, या कोर्स से कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? क्या कोई बता सकता है? कोई एक व्यक्ति? इसका काम करने के लिए तो ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया तो चाहे 1000 बार भी करो, वो भी नहीं आएगा। तो फिर आप क्या कहेंगे? मतलब वो 1 बजे लिंक में है सर। सबसे पहले जो लोग ये लिख रहे हैं कि समस्या है, मैं बता देता हूं। मैंने कहा था कि आपका टेलीग्राम बैकडेटेड है, अपडेटेड नहीं है। मतलब समय के साथ खुद को अपडेट करना पड़ता है। मैं आपको समझा देता हूं। आज से 30 साल पहले चले जाइए, मोबाइल नहीं था। देखिए, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। पत्रों के माध्यम से संवाद होता था। और आज के समय में अगर मेरा भाई अमेरिका में है तो हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। इसे ही अपग्रेडेशन कहते हैं। जैसे जैसे अपग्रेडेशन होता है, टीवी भी देखिए, कुछ दिनों बाद टेलीविजन भी नहीं रहेगा, पूरी दुनिया से टेलीविजन गायब हो जाएगा, कुछ नहीं किया जा सकता। अपग्रेडेशन जो खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, वे कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर पाएंगे। रेडियो, संतोष रेडियो नहीं कर पाएंगे। देखिए, धीरे धीरे साइकिल भी खत्म हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब हर घर में गाड़ी आ जाएगी। गरीबों के पास भी नहीं रहेगी साइकिल। मतलब आप समझ रहे हैं ना, समय के साथ खुद को अपडेट करना होगा। एक बार 30 साल पहले के माहौल की तुलना आज के माहौल से कीजिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे। अपने बच्चों से तुलना कीजिए। तब आप 30 साल पहले पूजा में कमाल करते थे, और आज के दिन अपने बच्चों को देखिए, वे कितने तेज, कितने फर्स्ट हैं, उनका दिमाग कितना तेज है।
तो आपको भी खुद को अपने बच्चों के साथ साथ अपग्रेड करना होगा, वरना बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं चल पाएंगे। मतलब हमें भी अपने बच्चों के साथ खुद को अपग्रेड करना होगा। समय के साथ जैसे एक कॉपी होती है, वैसे ही खुद को अपडेट करना जरूरी है। समझ गए ना? मतलब आप कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे आपने अपना मोबाइल खरीदा लेकिन शायद कभी उसे अपडेट नहीं किया, इसे कैसे करना है? या तो आपको वहां सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाकर आप मोबाइल डेटा से नहीं बल्कि वाईफाई से करेंगे। वहां विकल्प चुन सकते हैं, चुन लीजिए। अगर आप वाईफाई से करते हैं तो किसी जगह वाईफाई कनेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर वहां क्या करना है मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, हर कोई इसे एक बार जरूर सुने।